बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दुनिया शौर से डरती है लेकिन तारीख खामोशी से, क्योंकि शौर अक्सर कमजोरी छुपाता है और खामोशी अक्सर इरादे। रोज चीखता नहीं, रोज वजाहत नहीं देता, रोज इंतबा कम देता है, रोज बस याद रखता है। और जो कौमें याद रखती हैं वो खतरनाक भी होती हैं और जिद्दी भी। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां हम ये नहीं पूछते कि कौन जीत रहा है, हम ये पूछते हैं कि कौन हारने के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन, रोज को समझने की सबसे बड़ी गलती ये है कि इसे सिर्फ एक मुख समझा जाए। रोज एक नफ्सियाती हालत है। ये वो कौम है जो खुद को हमेशा धिरा हुआ देखती है, चाहे हकीकत में धिरी हो आ ना हो। रोज के जहन में नक्शा कुछ यूं है: मगरिब हमला, जुनूब अदम इस्तेहकाम, मशरिक वसत, मगर तन्हाई अंदर बगावत का खौफ। इसीलिए रोज कभी भी महफूज महसूस नहीं करता, और जो रियासत खुद को महफूज ना समझे वो दुनिया को भी महफूज नहीं छोड़ती। नाज़रीन, यूरोप जंगे जीत कर तारीख लिखता है, रोज जंगे बर्दाश्त करके। रोज के लिए तारीख फतह की कहानी नहीं, ये बका की कहानी है। हर सदी रोज पर हमला लेकर आई। मंगोलों ने शहरों को राख किया, नेपोलियन ने मास्को तक मार्च किया, हिटलर ने लाखों को मारा। हर बार रोज पीछे हटा, जमीन दी, इंसान दिए। और वक्त रोज का सबसे खतरनाक हथियार है। यही वजह है कि रोज फौरी फतह पर यकीन नहीं रखता, वो देरपा नुकसान पर यकीन रखता है। नाज़रीन, सर्द जंग को हम अमेरिका की जीत कहते हैं, लेकिन रोज की नज़र में ये जंग हारी नहीं गई, ये जंग महंगी हो गई थी। सोवियत यूनियन टूटा इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर था, बल्कि इसलिए कि वो खुद को संभाल ना सका। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, रोस ने सर्द जंग भलाई नहीं, रोस ने सर्द जंग याद रखी। और जो कौमें जिल्लत याद रखती हैं वो मुआफ़ी नहीं मांग, वो मौका ढूंढती हैं। नाज़रीन, 1991 में सोवियत यूनियन टूटा। दुनिया ने इसे इख्तिताम कहा, रोस ने इसे तवक्कुफ समझा। ये वो लम्हा था जब रोस फौजी तौर पर कमज़ोर, माशी तौर पर नंगा, नफ्सियाती तौर पर जलील था। रूसी अवाम ने पहली बार ये महसूस किया, हम अब किसी के नहीं रहे। ये एहसास किसी कौम के लिए एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। नाज़रीन, मगरिब ने कहा, रोस आज़ाद हो गया। रूसी अवाम ने देखा, तनख्वाहें गायब, फैक्ट्रियाँ बंद, माफिया ताकतवर, रियासत कमज़ोर। आज़ादी रूसी अवाम के लिए इनाम नहीं बनी, ये सज़ा बन गई। इसीलिए रूसी जहन में ये तसव्वुर पैदा हुआ, आज़ादी, बदहाली, इस्तेहकाम, सख्ती, यही वो नफ्सियाती बुनियाद है जिस पर पुतिन खड़ा है। नाज़रीन, पुतिन को गलत समझा जाता है। वो नज़रियाती लीडर नहीं, वो इनकलाबी नहीं, वो रियासती याददाश्त का मुहाफिज है। इसने रूसियों को कहा, मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगा लेकिन तुम्हें जलील भी नहीं होने दूंगा। और रूसी अवाम ने यह सौदा कबूल कर लिया। यही वजह है कि पुतिन के फैसले हमेशा सख्त होते हैं, क्योंकि वो समझता है कमजोरी रोस के लिए मौत है। नाज़रीन, नेटो के लिए तौसी तहफ़्फ़ुज़, रोस के लिए तौसी याद दहानी। हर नया नेटो मुख रोस के लिए एक पैगाम था, हम तुम पर भरोसा नहीं करते। और रियासतें जब खुद को गैर मोतबर समझी तो वो एतबार तोड़ देती हैं। यही वो मकाम है जहां नई सर्द जंग ने खामोशी से जन्म लिया। नाज़रीन, यूक्रेन रोस के लिए महज ज़मीन नहीं, ये तारीख, सकाफत, मजहब और दिफा सब कुछ है। यूक्रेन का मगरिब की तरफ जाना रोस के लिए सियासी नहीं था, ये वजूदी खतरा था। इसीलिए रोस ये जंग हारने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि रूसी सोच में हार टूटना। नाज़रीन, ये जंग सिर्फ टैंकों की नहीं, ये जंग रूसी रियासत के बयानिए की है। अगर रोस पीछे हट गया, अंदरूनी बगावत बढ़ेगी, रियासती गिरफ्त कमज़ोर होगी, निज़ाम सवालों में आ जाएगा। इसीलिए रोस हर कीमत पर इस जंग को जिंदा रखेगा। नाज़रीन, रोस जानता है रिवायती जंग में वो तवील अरसा नहीं जीत सकता, इसीलिए एटमी हथियार रोस के लिए फतह नहीं, इनकार का जरिया है। अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई भी नहीं जीतेगा, ये मंतिक पागलपन लगती है, लेकिन यही मंतिक पिछले 70 साल से दुनिया को एटमी जंग से बचा भी रही है। नाज़रीन, मगरिब ने सोचा हम रोस को माशी तौर पर तोड़ देंगे, लेकिन रोस गुर्बत जानता है, कुर्बानी जानता है, सब्र जानता है। पाबंदियां रोस को नहीं तोड़ा, वो इसे आदी बनाती हैं, और आदी रियासत अक्सर ज्यादा सख्त फैसले लेती है। नाज़रीन, रोस और चीन दोस्त नहीं, वो अकेले हैं। ये इत्तेहाद मोहब्बत पर नहीं, खौफ पर खड़ा है। लेकिन तारीख कहती है खौफ पर बने इत्तेहाद मुस्तकिल नहीं होते। सवाल ये है, क्या रोस चीन का जूनियर पार्टनर बनने पर तैयार है? यही वो मकाम होगा जहां रोस एक और तसादुम चनेगा। नाज़रीन, जवाल हमेशा कमजोरी से नहीं आता, कभी कभी जवाल इनकार से आता है। रोस कमजोर हो सकता है, लेकिन वो थका नहीं,
और थका हुआ दुश्मन खतरनाक नहीं होता, नाराज दुश्मन होता है। नाजरीन, तारीख में सबसे बड़ी जंगें नफरत से नहीं, गलत हिसाब से शुरू हुई। एक गलत सिग्नल, एक गलत रीड लाइन, एक गलत फहमी, और दुनिया ऐसी जंग में दाखिल हो सकती है जिसका कोई फाते नहीं। नाजरीन, रूस नामुकम्मल तौर पर ज़वाल पजीर है, नामुकम्मल तौर पर वापस आ चुका है। रूस एक अबूरी कैफियत में है, और तारीख में यही कैफियत सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि यहाँ रियासतें नहीं, फैसले लड़ते हैं। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहाँ तारीख माजी नहीं, इंसानी गुरूर का एक्स रे बुनती है। और जाते जाते बस एक बात याद रखे, दुनिया अक्सर जंग में ताकत की वजह से नहीं जाती, बल्कि इस खौफ की वजह से जाती है कि कहीं वो कमज़ोर ना समझी जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।